सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जीवन दर्शन, अद्वैत का सरल रूप। एक बार श्री नानक देव जी मक्का गए और खाने काबा की तरफ पैर करके मैदान में सो गए। वहाँ के एक अधिकारी ने उन्हें डांटते हुए जगा कर कहा कि तू खुदा की तरफ पैर करके सोने का गुनाह कर रहा है। गुरु नानक साहब ने विनम्रता से उससे कहा कि भाई, जिधर खुदा ना हो, मेहरबानी करके उधर ही मेरा पैर कर दो। उस अधिकारी ने उनका पैर उठाकर घुमाना शुरू कर दिया। काफी देर तक वह उनका पैर घुमाता रहा, परंतु हर जगह उसे खुदा ही नजर आया। थक कर उसने गुरु साहब के पैर छोड़ दिए। इस घटना का आशय बिल्कुल साफ है, दुनिया को अद्वैत की शिक्षा देना। इस कहानी से अद्वैत की शिक्षा गुरु नानक देव जी ने दी, यह भी संयोग नहीं है। असल में भारत ही वह पहला देश है जहां अद्वैत का दर्शन फला फूला और परिपक्व हुआ। दूसरे देशों के धर्मों पर कमोवेश इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिर भी लोग जब भारतीय धर्म की बात करते हैं तो अनायास ही यह सवाल सबके मनों में पैदा हो जाता कि यदि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी का अस्तित्व नहीं, तो फिर इतने सारे देवी देवताओं का क्या अर्थ है। यह सवाल बादशाह अकबर ने भी बीरबल से किया था। बीरबल ने दीवाने खास के पहरे पर खड़े संतरी को बुलाकर उसकी पगड़ी की तरफ इशारा करते हुए बादशाह से पूछा कि वह क्या है। अकबर ने हंसते हुए जवाब दिया, पगड़ी। बीरबल ने संतरी को पगड़ी खोलने को कहा। उसने हिचकते हुए अपनी पगड़ी खोल ली। बीरबल ने उसे कमर में बांधने को कहा। संतरी ने वैसा ही किया। फिर बादशाह से बीरबल ने पूछा कि अब यह क्या है। अकबर बोले, कमर बंद। फिर बीरबल ने संतरी को अपनी पगड़ी को कंधे पर रखने को कहा और अकबर से पूछा कि अब यह क्या है। अकबर ने कहा, अंग वस्त्र है या उत्तरीय है। बीरबल ने फिर पूछा, पर वास्तव में यह क्या है। अकबर ने भी पूछा, क्या है। बीरबल ने कहा, कपड़ा। इस उदाहरण से अकबर को बाहरी भिन्नता और आंतरिक समरूपता की बात समझ में आ गई। ईश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो यह सृष्टिकर्ता ईश्वर या ब्रह्मा कहलाता है। सृष्टि के संचालक या पालनहार के रूप में यह विष्णु है, और जब यह अपनी सृष्टि का विनाश करता है तो यह प्रलयकारी शिव कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ये तीनों अलग अलग हैं, बल्कि ये तीनों ईश्वर की शक्ति को भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। कुछ लोग इसी ईश्वर को स्त्री रूप में उपासना करते हैं तो यह देवी कहलाती है। कोई उसकी मातृ रूप से उपासना करता है, कोई जगत पिता के रूप में, कोई मित्र और सखा के रूप में, तो कोई प्रिय के रूप में, कोई पेड़ के रूप में, तो कोई पशु के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। जिसे जिस रूप में आकर्षित किया, उसने उसी रूप में ईश्वर की आराधना की। सत्य एक है, विद्वान उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। अगर इस बात को और सरल तरीके से समझना हो तो सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।